श्री सद्गुरु नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ, अब कुछ लगा। अभी रामचरितमानस से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य वाले काम नहीं हो सके। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते थे कि यदि मनुष्य का शरीर छोटा तो लोग सोचते हैं कि फिर मनुष्य का शरीर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप सोचते होंगे गेहूं बो दिया है और फिर गेहूं की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य बन के रहे तो जरूर मनुष्य होगा, और मनुष्य नहीं बने पशु बन गए तो फिर मनुष्य का शरीर नहीं पशु का शरीर होगा। और अभी पर्वों की बाढ़ आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। बाढ़ आई थी पर्वों की, और पहला पर्व रामलीला के माध्यम से आप लोगों ने मनाया। दूसरा फिर दुर्गा पूजा के नाम से भी पर्व चला। फिर छोटी दीपावली और उससे पहले धनतेरस, फिर बड़ी दीपावली। बीच में बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा। फिर दीपावली चली और बीच में एक पर्व और आया, वो चलने वाला पर्व। चलने वाला पर्व कैसा था समझ गए होंगे। और एक पर्व अभी कुछ दिन पहले ही बीता है, उसमें सूप की जरूरत पड़ी। अब ये सूप क्या है और चलनी क्या है, इसी पर थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे। और बीच में दुकानों के पास झाड़ुओं का ढेर लगा था। एक से नए झाड़ू लगे थे। लोग बड़े शौक से खरीदते थे, खरीदना भी चाहिए, अच्छे काम में क्या बुराई है। लेकिन अध्यात्म का कारण है वो झाड़ू खरीदना। आप जिस घर को झाड़ू लगाकर साफ करते हैं उसमें आपका शरीर रहता है, लेकिन आपकी आत्मा जिस घर में रहती है और वहां किस चीज का कचरा है और वो कैसे साफ होगा। और इस काम को हाथी को समझाया जाए ये असंभव बात है। हाथी को आप नहीं कह सकते कि तुम पद्मासन लगाकर बैठो। ये तो आपको कहा जाता है कि आप लोग जब भी बैठे तो दो आसन का प्रयोग करें। एक आसन शरीर से लगता है और दूसरा आसन इस शरीर को उस पर बिठाया जाता है। बड़े लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो पद्मासन सहज भाव से लगा लेते हैं। भगवान कृष्ण ने भी आसन के बारे में संकेत किया है। सम आसन आसीना, एक ऐसे आसन पर जिस आसन पर आप बहुत देर तक बैठ सके। सद्गुरु महाराज भी दीक्षा विधि में आसन बताते थे और एक आसन और बताते थे, उखड़ू आसन। परम संत बाबा देवी साहब उस आसन का प्रयोग करते थे। जिस आसन पर देर तक आप बैठ सकें वह आसन आपको प्रयोग करना चाहिए। झाड़ू लेकर आप आए और घर में झाड़ू लगाया, लेकिन जहां जीवात्मा रहती है वहां किस चीज का कचरा है, थोड़ा सा इसी पर बात को। और किसी ने लिखा है, उठ जागिरी सहेली
बुहार डारो अंगना, उठ जागोरी सहेली, बुहार डारो अंगना। काहे किसी काहे के बंधना, काहे किसी काहे के बंधना, काहे को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना। उठोरी सहेली, बुहार डारो अंगना। जब आप सूप लेकर जाते हैं तो सूप के अंदर क्या क्या सामान रखते हैं और उस सामान का गुण क्या है यह आप नहीं जानते, तो बाहरी रूप में आप काम करते हैं लेकिन आंतरिक बात को आप नहीं जानते हैं। और वो बांस का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, और जिनके पास विशेष बात होती है वो सोने चांदी का भी ले सकते हैं। लेकिन सूप का गुण क्या है यही बात समझने की है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप शोभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। बाहर तो आपने सूप ले लिया लेकिन आप समझे नहीं, और इस समझने का अवसर, हाथी के पास सूप जैसे ही कान है लेकिन उसके पास ये अवसर नहीं है। समझने का अवसर तो केवल जितने मनुष्य तनधारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सूप में एक फल होता है जिसको पानी फल भी कहते हैं, और लोग बाजार से ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, और यहां भी बाजार लगा हुआ है, वहां से आप खरीद कर लाते हैं और यहां ढूंढ ढूंढ कर दिया जाता है कि ले लो। राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगावे गली गली। पानी फल आपने उसमें रखा, उसका शुद्ध नाम है सिंगाड़ा। जो हलवाई बनाते हैं वह नहीं, जिसके ऊपर 2 सींग लगे हैं इसीलिए उसको सिंगाड़ा कहते हैं, जिसके ऊपर 2 सींग अड़े हुए हैं और वही सिंगाड़ा है, लेकिन भीतर कुछ है और बाहर कुछ। यदि आप बाहर ही अटके रहे तो वो कांटे सींग किसी ना किसी को चुभते रहेंगे, और आप कहीं उसको हटाकर भीतर घुस गए तो आप समझ जाएंगे ये सूप में सिंगाड़े का रखना का उद्देश्य क्या है। यदि आंतरिक रूप को समझ गए तो ठीक है। आपके पास लाठी जैसा मोटा गन्ना है, बढ़िया बाजार से ढूंढ कर लाए हैं, आप क्या प्रयोग करेंगे उसका? क्या प्रयोग होना चाहिए? क्यों खरीदा है? उसकी जगह और ठोस लकड़ी मिलती बाजार में, बिना पैसे के ही मिलती, आप गन्ना रसीला क्यों लेकर आए? और गन्ना रसीला कैसा है? उसके अंदर मिठास है, और आपके जीवन में मिठास नहीं है तो वो लाठी जैसा गन्ना कमर तोड़ देगा, सिर फोड़ देगा, लेकिन उसके अंदर जो रहस्य है वो रहस्य सूप में रखा रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। और उसमें एक हल्दी की भी गांठ होती है, क्या जरूरत है? आप वहां सब्जी बनाने थोड़े जा रहे हैं, लेकिन हल्दी किस बात का प्रतीक है? पहले तो हल्दी का सबसे पहला रंग विशेष काम का है। रंग पीला जो है आपको सड़क पर चलने में भी चेतावनी देता है और घड़ी भाग रही है। पीला रंग
जैसे ही चौराहे पर आप पहुंचे और पीली बत्ती हुई तो आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, और यदि नहीं रुके तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। पीली के बाद लाल होगी या हरी होगी, इसीलिए पीली जलती है, लाल बत्ती है तो पीली से रुको, और लाल पीली से चेतावनी और लाल से रुको, और हरी हो जाए तो पार करो। और यदि नहीं समझ सके तो फिर भिड़ंत होगी। तो हल्दी का पहला गुण है पीला, और भगवत रंग है वो पीला। दूसरा, हल्दी एक औषधि है, वो आपके सब विकारों को दूर कर देती है। यदि हल्दी कच्ची वाली और इतना बड़ा टुकड़ा कोई आदमी खाली पेट सुबह रोज सेवन करे तो कैंसर का रोग उसको कभी नहीं होगा। ऐसी ऐसी औषधि भारत में पहले से विद्यमान है और वो परमात्मा ने बना करके दी है। अब बहुत सामान होते हैं, सामान की तरफ जाएंगे तो बात रुक जाएगी। अब एक चलनी की तरफ आ जाते हैं। जिस पर्व में आपने चलनी का प्रयोग किया, जिस पति को आप सीधे सीधे देख लेते थे, उसमें चलनी के प्रयोग की क्या जरूरत थी? और उसके बीच में दीपक जलाने का क्या काम था? नहीं समझे तो आप ऐसे ही ताकते रहिए, झांकते रहिए। जिसको देखना चाहते हैं वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। किसको देखना है? जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। जीवात्मा का पति कौन है? वो परमात्मा है। और वो चलनी क्या है? ये शरीर ही चलनी है। जैसे चलनी में बहुत छेद होते हैं, वैसे ही इस शरीर में भी बहुत छेद है। और चलनी में एक गुण दोष के रूप में होता है। सूप में एक गुण होता है कि वो सार सार को ग्रहण करता है, और चलनी क्या करती है? सार सार को गिरा देती है और असार असार को बटोर कर अपने पास रखती है। और वैसा ही काम लोग करते हैं। जब तक उनको सत्संग नहीं मिला है तब तक उनके बाहरी क्रियाकलाप बहुत गति से दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते अंधी दौड़ हो जाती है, लेकिन दौड़ समाप्त नहीं होती है। तो क्या करें? करो सत्संग, सत्संग करो। तो सत्संग किसी पंडाल और माइक और बिजली का नाम नहीं है। सत्संग आपके जीवन का आधार है। और सत्संग नहीं मिला होता तो आप गूंगे और बहरे होते। प्रत्येक बच्चे का जन्म गूंगा और बहरा होता है, और पहला सत्संग उसको माँ से होता है। माँ उसको वो दवाई पिलाती है जो दवाई उसको जीवन में बोलना सिखाती है। पिता उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, सब सत्संग ही है। अध्यापक पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। बहुत गुरु मिले, सबने आपके सुख की कामना की, लेकिन सुख नहीं मिला। इसका मतलब है सुख की कामना चली जानी चाहिए, ना तो कामना जाती है और ना प्रयास छूटता है। तो इसका मतलब ही है कि अभी आपको मंगल देने वाले गुरु नहीं मिले हैं। वो कौन है? मंगल मूर्त सदगुरु। बहुत बहुत प्रसंग है, बहुत बात है। सकल सुमंगल मूल जग गुरु पद पंकज रैन, यहीं पर विश्राम। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।